चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिरराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा योगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ा योखिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पाम तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू पलना वालू निरखूं नेत्र मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके हकचात स्वरूप के कोमल चरणों में इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल फरमाइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। धामधनी की असीम अनुकंपा, मेहर, लाड़ तो हमारा अखंड खजाना है। हमें, सिर्फ हमें ये अखंड खजाना प्राप्त है। और यही कारण है कि कोई न कोई कारज कारण बन जाता है हम सबको एक झंडे के तले, नूर के झंडे के तले खड़ा करने में, कि धामधनी की वाणी की गूंज इस ब्रह्मांड में गूंजे और लेने वाला उसको ले ले। सुंदर साथ जी, ये जूम की प्रक्रिया पैंडेमिक के कारण प्रारंभ हुई और हमारे प्यारे सुंदर साथ ने मिलकर उसका इस्तेमाल इस प्रकार से किया कि वाणी की गूंज पहले से कई गुना इस ब्रह्मांड में गूंजे। और वो गूंज रही है, हम सब उसका रसपान कर रहे हैं। नहीं तो इसके पहले थोड़ी बहुत चर्चाएं होती थी, थोड़ी बहुत भजन संध्या होती थी और YouTube के माध्यम से वो प्रसारित होती थी। लेकिन अब तो निरंतर हो रही है। तो इस प्रकार से धामधनी अपने दिल का लाड़ हम सबको अनवरत ढंग से पिला रहे हैं। सुंदर साथ, आज दिल में एक बात उठी है
आपके साथ साझा करना चाहता हूं। इस ब्रह्मांड के अक्षर के खेल रूपी भव सागर में आज हम कहां खड़े हैं? क्या हमें कोई ऐसा किनारा मिला जहां मेरे पांव टिक जाए? इतनी फिसलन ना हो, इतना दलदल ना हो कि हम खड़े भी ना रहे और हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। तो ये बात सोचने की है कि जब धामधनी ने संवत 1638 में धनी देवचंद्र जी के कलेवर में विराजमान हुए अपनी सभी आत्माओं के संग, और आज संवत 2078 यानी कि 440 वर्ष हुए। और इन 440 वर्ष में ये अद्भुत घटना घटी कि परब्रह्म अपनी आत्माओं के साथ अपने आनंद अंग के संग इस नश्वर ब्रह्मांड में नश्वर तन को धारण करते हुए अवतरित हुए। इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। आपने यहां सुन रखा है ना, 440 वोल्ट का बिजली का झटका लगता है और बहुत कम ही होंगे कि जो उस बिजली के झटके को बर्दाश्त कर सकते हैं। और ये बर्दाश्त करने वाली स्वरूप बिजली के स्वयं के स्वरूप होते ब्रह्म सृष्टियां। तो इन 440 वर्षों में धामधनी की कृपा से सब रूहों को भी इकट्ठा किया। जब उन्होंने फरमाया श्यामा जी को, बुलाए ले आओ तुम रूह अल्लाह, जो रूहें मेरी आसिक, रब्द किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। तब श्यामा जी प्रश्न करती है, मैं कहां ढूंढूंगी? बोले, ढूंढना तुम्हारा काम नहीं है, उनको मैं खुद भेज दूंगा। बस उनको तुम जागृत इस प्रकार से करो कि मेरे वचन, ये तारतम वचन उनके श्रवण अंग में पहुंचे। उसके बाद मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। तो इस प्रकार से धामधनी अक्षरातीत संवत 1678 में श्याम जी के मंदिर में, यानी आज से ठीक 400 वर्ष पूर्व, आज ये बात इसलिए दिल में आ रही है कि हम सबको मिलकर देखना है कि कैसे वर्ष गुजर रहे हैं और इन वर्षों का कैसे हम लाभ उठा पा रहे हैं।
जब धनी देवचंद्र जी के कलेवर की अवस्था 40 वर्ष की थी, तब श्याम जी के मंदिर में साक्षात अक्षरातीत परम धाम के श्रृंगार में उनको दीदार देते, उनसे बातें करते, उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो और क्या कारण था जिससे तुम्हारा इस संसार में अवतरण हुआ। और तेरा धाम कहां है, तू रहती कहां है। और तेरा खसम कौन है। और इनमें से किसी भी बात का उत्तर वो नहीं दे सकी, क्योंकि आज दिन तक वो बांके बिहारी की सेवा में लगी रही, श्रीमद् भागवत सुनती रही। तो क्या उनके खसम बांके बिहारी हैं? ये सवाल पूछा कि नार तू कौन खसम की, आज बता दो कि मैं तुम्हारा खसम हूं कि बांके बिहारी तुम्हारे खसम है, जो जिनका प्रतिबिंबित स्वरूप अक्षर ब्रह्म के सबलिक चित्त में अखंड है। और हमारी श्यामा महारानी को कुछ पता नहीं था, लेकिन अब सोचिए सुंदर साथ, जब धामधनी ने सारी बातें उनको बता दी, आज से 400 वर्ष पूर्व, और सब सुंदर साथ श्यामा जी के अंग हैं, वो उनके दिल के ही अंदर बैठे हैं और साक्षात अक्षरातीत उनके दिल में उसी परम धाम के स्वरूप में विराजमान हो गए। वो अखंड स्वरूप तो कभी श्यामा जी से अलग था ही नहीं, लेकिन वो उनके ज्ञान चक्षु दिल के खोल दिए, बता दिया, और उनके दिल के अंदर आकर बैठ गए। और सब सुंदर साथ की सुरता आत्माएं श्यामा जी के जो अंग हैं वो उसी में बैठे, और धामधनी के हुक्म से मानव तनों में उनकी सुरता को हुक्म ने धारण किया और विराजमान हो गए। और इस बात को हुए 400 वर्ष हो गए। तो हमें अपने आप से पूछना है कि इन 400 वर्षों में हमने क्या किया। आप ये मत सोचिएगा कि हम कहां थे 400 वर्ष पूर्व, हम तो अभी हैं, वाणी पढ़ तो रहे हैं, सुन तो रहे हैं, चितवनी कर तो रहे हैं, और आप हमसे क्या चाहते हैं। हम आपसे कुछ नहीं चाहते, ये धाम धनी चाहते हैं। उनकी चाहना है कि तुम सब जगो, और इस जगने में 400 वर्ष लगा दिए। क्या हम उस समय नहीं थे? हम तब भी थे, तन छूटता गया फिर भी हम थे। तरह तरह के तन हम आत्माओं ने धारण किए, और 400 वर्षों से धारण करते चले आ रहे हैं। वस्तुतः 440 वर्ष से हम धारण करते चले आ रहे हैं, लेकिन हमने
तारतम ज्ञान 400 वर्ष पूर्व आने के पश्चात क्या किया? 400 वर्ष। क्या हमने उस बात को रखा जब धामधनी ने कॉल किया, हके कॉल किया उतरते, अलस्तो भी रबकुम, क्या मैं तुम्हारा खाबंद नहीं हूं? फिर कहा अरवाहों ने, अर्ज की अरवाहों ने, भले न भूले हम इस बात को नहीं भूलेंगे। और 400 वर्ष लगा दिए और आज भी कुछ पता नहीं कि हम हैं कहां पर। तो ये एक प्रश्न चिन्ह है सभी सुंदर साथ के दिलों के ऊपर। हमें अपने अंदर इस बात का लगातार विचार करना ही होगा कि हम 400 वर्षों में धामधनी के तारतम ज्ञान से, उनके लाड़ रूपी मेहर से, उनके बरसते नूर से, बादल बरस्या नूर रू अल्लाह, ए बूंदे लई जो तिन, और कोई न ले सकिया बिना अर्स रूह। तो क्या हमने उन बूंदों को अपने दिल में धारण किया? उसके कोमल शीतल स्पर्श का अनुभव किया, अनुभूति ली उसकी? ये हमें अपने दिल के अंदर विचारना है। और आपको एक बात याद दिलाता हूं कि इंद्रावती जी को साक्षात हफ्सा में दीदार देकर जुगल स्वरूप परम धाम के श्रृंगार में बातें करने के पश्चात उनके नैनों में नैना डालकर अपने दिल के 8 सागरों को समा दिया और विराज गए। तो अब उनके अंदर अपनी मैं नहीं रही, क्योंकि उनकी मैं तो उन्होंने पहले ही समाप्त कर दिया था। जब आह सूकी अंग में श्वास भी छोड़े उस संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। जब श्वास ही खत्म हो गया तो तन छोड़ दिया। मैं तो अपनो दे रही, तुम ही राख्यो जीव, बलदे आप कड़ी करी कछु कारज अपने पी। उसके बाद ये जीव को आपने धारण किया, तो अब उसके अंदर माया की मैं तो समाप्त हो चुकी है, उसके अंदर आपकी मैं आ गई। अब वो जीव आपके हुक्म से जो कुछ भी कर रहा है उसमें आपकी मैं है, मेरी मैं तो मैंने छोड़ दिया। हम में से कितने सुंदर साथ हैं जो अपने दिल के अंदर महसूस कर सकते हैं कि उनके जीव ने माया की मैं को तज कर हक की मैं को धारण किया। ये सारे सवाल हैं, प्रश्न हैं जो हमें स्वयं ही पूछने होंगे। सुंदर साथ विचारो, एक बहुत ही विशाल सागर है। अगर आपका दिल करता है कि इस किनारे पे बैठे हो और आपको उस किनारे पर जाना है, इस किनारे पर माया का स्वरूप है और उस किनारे पर अपना धाम का स्वरूप है, तो
तैरना किसको होगा? कोई और तैर के आपको वहां पहुंचाएगा क्या? आपको उस जल के अंदर तैरना आना चाहिए और तैर के वहां पहुंचना है। और तारतम वाणी से ये कला तो धामधनी ने हम सबको दी कि किस प्रकार से वाणी मंथन से, चितवन से अपने स्वरूप को इस किनारे से उस किनारे पर पहुंचाना है। और हम अपने अंदर हक की मैं की अनुभूति करें। अब दो बातें हैं, कृपया करके हम सुंदर साथ समझ लें। आत्मा के अंदर सिर्फ हक की मैं होती है, उसके अंदर माया की मैं आ भी नहीं सकती, क्योंकि आत्मा तो निर्विकार है, अखंड है, शाश्वत है, धामधनी का नूर अंग है, पर आत्म का प्रतिबिंबित स्वरूप है। और धामधनी की नजर रूहों पर आत्म की नजर के संग इस पर बैठी है, और धामधनी का हुक्म ही ने उसको लेकर इस मानव तन के अंदर विराजमान है। तो आत्मा के अंदर तो हक की मैं सदैव रहती है, क्योंकि उसका स्वरूप तो परम धाम के अंदर है। और जो जीव है वो उसका मूल है माया। और माया तो ऐसी ठगनी है, छलमयी है कि वो अपने से ही अपने स्वरूपों को, अपने से जनित स्वरूपों को खूब नाच नचाती। लेकिन तारतम ज्ञान आने के पश्चात जीव को जब ये मालूम पड़ गया है कि उन्हें जागना है और आत्मा को वो सारी सुविधाएं प्राप्त करानी है जिससे वो जागे और वो जीव भी इस भवसागर को पार करके अखंड मुक्ति को प्राप्त कर सके। श्री खिलवत ग्रंथ में चौथे प्रकरण में, पांचवें प्रकरण में बहुत ही धामधनी ने हम सबको बताया है, और हमारे जीव को जागृत होना होगा। ये धामधनी का हुक्म है, अन्यथा तुम भवसागर से कभी पार नहीं हो सकोगे। आत्मा तो धामधनी कुछ भी करके उनको जागृत करके उनके मूल स्वरूप को दिखाकर परम धाम पहुंचा देंगे। सड़ोगे कौन? तुम, यानी जीव। तो उठ जाओ, कर लो वो कसनी, कर लो वो परिश्रम, धामधनी की वाणी को चितवन के द्वारा अपने दिल के अंदर अंकित करने का। तो खिलवत ग्रंथ के 25 नंबर की चौपाई तक हम सब कल झील रहे थे। आज 26 नंबर की चौपाई से प्रारंभ करते हैं सुंदर साथ। छल में आप देखाइया, दिया अपना इलम, मैं आप पहचान ना कर सकी, ना कछु चिन्ह्या खसम। अब इंद्रावती जी की आत्मा की ये पुकार है
क्या फरमाती है? और ये सारी पुकार सभी आत्माओं को जगाने के वास्ते। आपको तो पता है सुंदर साथ, ये धामधनी के दिल से प्रकट हुई इल्म का सागर श्री कुलजम स्वरूप संवत 1748 में संपूर्ण हुई, और उस दिन से भी लेकर 330 वर्ष हो चुके। तारतम देख विचार के प्यू ल्याए बेर दोए, तारतम देख विचार के प्यू ल्याए बेर दोए, एती आग सिर पर जली, तू रहया खांगड़ू होए। खांगड़ू वो जो मूंग की दाल होती है ना, हरी हरी, कितना भी आग में पकाओ पकने वाले पक जाते हैं, वो तो पत्थर के समान ही रहते। तो जब संपूर्ण वाणी धामधनी ने अपने इल्म से हुक्म से जो उतारना चाहा, जो आपके लिए अवेलेबल है, प्राप्त है, कि आप उससे अपनी आत्मा को जागृत कर सके। और जीव तो लगा, और जीव ने क्या किया ये हमें सोचना है। हां, 330 वर्ष पूर्व जब मेरा जीव किसी तन में होगा और आत्मा विराजमान है, वो आत्मा एक तन को छोड़कर दूसरा तन, दूसरे से तीसरा तन करते करते आज भी इस वाणी को सुन रहा है। तो क्या इस 330 वर्ष के बाद भी हमारा स्वरूप, जीव का स्वरूप वैसे ही खांगड़ू बना रहेगा? नहीं, जीव को अब खड़े हो जाना होगा। जो भी हमसे त्रुटियां हुई, जो भी हमसे गलतियां हुई, क्षमा क्षमा क्षमा, अब ऐसा नहीं होने देंगे। छल में आप देखा, या छल यानी माया में धनी देवचंद्र जी के कलेवर में साक्षात अक्षरातीत अपनी अवलादनी अंग हक हादी अरस मोमिन सो तो पहले हक तिल पाए, जुगल स्वरूप 12,000 ब्रह्म सृष्टियां परम धाम को लेकर आप तो विराजे थे साक्षात अपने परम धाम के श्रृंगार में, नूरी श्रृंगार में। और मैंने क्या देखा? आपके तन को देखा, इस नश्वर तन को देखा। हां, मेरे अंदर की वो आत्मा कुल बुला रही थी कि धनी देवचंद्र जी की वाणी तो बहुत मीठी है, सुनती तो थी, लेकिन साक्षात अक्षरातीत की पहचान उस तन में ना कर सकी। और ये पहचान धामधनी ने हफ्सा में दीदार देकर, जुगल स्वरूप ने दीदार देकर परम धाम के श्रृंगार में बता दिया। तो सुंदर सा अब उसी श्रृंगार में श्री कुलजम स्वरूप के अंदर हम देख सकते हैं, वाणी के हर हर्फ में धामधनी का जुगल स्वरूप, ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप,
परम धाम का स्वरूप हम इस वाणी में देख सकते हैं। और इसी को सब सुंदर साथ को सावचेत करने के वास्ते धनी देवचंद्र जी के कलेवर से विध विध की लीलाएं अक्षरातीत नूर जमाल ने करवाई और वैसे ही इंद्रावती जी के तन से करवाई, सिर्फ आपको हमको जागृत करने के वास्ते। इसी को कहते हैं फाउंडेशन स्टोन, नींव पड़ी। धनी देवचंद्र जी के कलेवर में तारतम की नींव पड़ी, फिर तारतम का तारतम विस्तार हुआ और उस नींव पर अद्भुत महल खड़ा हुआ और हम सबको वो सुलभ प्राप्त हो गया। तो छल में आप देखाया, इस माया में आपने अपने स्वरूप की पहचान दी और अपना इल्म दिया, लेकिन जो मेरी मैं थी वस्तुतः उसको अधिकार भी तो नहीं था। अधिकार तो सिर्फ आत्मा का है। जब इस जीव से पूर्णतया विमुख होकर आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हुई इंद्रावती जी की, तब धाम धनी ने दीदार दिया। अगर जीव जिसने अपने सद्गुरु से द्वेष कर बैठा था, अगर उसको छोड़ते नहीं, विरह की अग्नि में तपाकर छोड़ते नहीं, 6 महीने लगे, तो धाम धनी का दीदार ना मिलता। हम बड़े आसानी से सोच लेते कि जब इंद्रावती जी को दीदार हुआ, देवचंद्र जी को दीदार हुआ, तो हमें क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उतना ना करो तो कुछ तो करो। अब इस वाणी को आत्मसात करो, बाकी धाम धनी की मर्जी उनके हुक्म पर छोड़ दें कि उनके सुंदर स्वरूप को अपने दिल में धारण कर ले, बाकी धाम धनी की मर्जी। तो छल में आप देखाइया दिया अपना इल्म। अब इल्म आ गया ना, मैं आप पहचान ना कर सकी, ना मुझे मेरी पहचान थी, ना आपकी पहचान थी, ना आपके स्वरूप की पहचान थी, ना आपके धाम की पहचान थी, ना आपके लीला की पहचान थी। ना कछु चीन्या खसम, मैं आप पहचान ना कर सकी, ना कछु चीन्या खसम, ना मैंने अपने खसम के स्वरूप को जाना, साक्षात अक्षरातीत के स्वरूप को जाना, नाम धाम स्वरूप लीला रूप कुछ न जाना, और ना अपने स्वरूप को जाना। धनी मेरा अर्श का, साक्षात अर्श में जो हमारे प्राण प्रीतम है, धनी मेरा अर्श का, मैं तुम्हारी अर्धांग और मैं तो आपकी अर्धांग हूं। श्यामा जी अर्धांग हैं और हम सब सखियां उनके अंग हैं, इसलिए हम भी उन्हीं नूर स्वरूप अक्षरातीत के अर्धांग हुए।
धनी मेरा अर्स का, मैं तुम्हारी अर्धांग, भेख बदल सुनाए वचन। और भेख यानी देवचंद्र जी के मानव तन में, भेख बदल सुनाए वचन, दामदनी प्रदत्त तारतम वचन सुनाए, दिया दीदार बदल के अंग। तो मैंने तो देवचंद्र जी के कलेवर की ही पहचान की, अंदर साक्षात अक्षरातीत के स्वरूप की पहचान ना कर पाई। मैं बीच फरामोशी के, तुम आए सूरत बदल, पहचान क्यों कर सकूं इन वजूद की अकल। और मैं तो फरामोश हूं। परम धाम में हमारे मूल तन फरामोश हैं, ये आपने ही बताया। और यहां पर हमारे सामने जीव रूपी पर्दा, जो माया का स्वरूप है, वो पड़ा हुआ है। तो मैं बीच फरामोशी की, तुम आए सूरत बदल, और आप हमारे सामने प्रकट हुए धनी देवचंद्र जी के कलेवर में। पहचान क्यों कर सकूं इन वजूद की अकल। अब ये मेरी जो माया की मैं है, सुपने की बुद्धि है, इस तन की बुद्धि है, उससे मैं कैसे विचारूं, कैसे आपकी पहचान करूं। सपने की बुद्धि के द्वारा धामधनी की पहचान या उनका दीदार नहीं हो सकता। तालब तो भी तुमसे, अब मेरे दिल में कोई भी इच्छा उपजती है कि मैं आपसे मांगूं, तो वो उपजाने वाले भी आप ही हैं। और अब यह तो पता चल गया कि आपके अलावे दूजा कोई है नहीं जो हमें हमारे प्राण प्रीतम से मिला सकता है। तालब तो भी तुमसे, इश्क नहीं तुम बिन, और तुम तो स्वयं ही इश्क के स्वरूप हो, मैं कहां ढूंढूं। और आप ही तो कहते हो, इश्क बिना इन अर्श में मैं मिलो नहीं इनसो। आपने ही तो श्यामा जी को बोला था कि जब तक इनको इश्क नहीं मिलेगा, तब तक मैं इनसे नहीं मिलूंगा। और अब पता चला कि आप ही तो इश्क के स्वरूप हो। तो मंगाने वाले भी आप, देने वाले भी आप। तालब तो भी तुमसे, इश्क नहीं तुम बिन, तुम्हारे बिना तो इश्क कैसे आए। और इश्क के सागर और निस्बत में सामंजस्य है। श्री महामत कहे ए मोमिनो, ए निस्बत इश्क सागर, निस्बत का स्वरूप ही इश्क का सागर का स्वरूप है। वहदत का स्वरूप की निस्बत वाहिद से है, यानी परम धाम की हर आत्माओं का की निस्बत धाम धनी के दिल से है। और धाम धनी के दिल का स्वरूप ही तो इश्क का स्वरूप है। और यही असल निस्बत है। और सागर जो मेहर का, सो शोभा अतिलेत, लहरें आवे मेहर सागर खूबी सुख समेत। हुकुम मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इश्क आवे मेहर से, बेशक इलम तिन संग। पूरी मेहर जित हक की। और धाम धनी के दिल में हम रहने वाले हैं,
तो पूरी मेहर किस पर होगी? ब्रह्मात्माओं पर। पूरी मेहर जित हक की, तित और कहा चाहिए, हक मेहर तित होते, जित असल है निस्बत। ये परम धाम के मूल अंकुरिया, मूल निस्बतियां, पर ही धाम धनी का लाड़ रूपी मेहर बरसता है। तो तालब तो भी तुमसे, इश्क नहीं तुम बिन। अब आपने निस्बत की पहचान करा दी, तो इश्क का दीदार तो होगा ही होगा। शब्द सुख भी तुमसे, तुम ही दिया दर्शन। और इस संसार के शब्दों में आपने अपनी पहचान मुझको इल्म के द्वारा दिया, और आप ही ने उस इल्म से जागृत करके अपना दीदार दिया। ए उपजावत तुम ही, आप ही तो ये दिल में उपजाते। ए उपजावत तुम ही दिखलावत, तुम ही खेल खेलावत, तुम ही समय बदलत। सुंदर सा, कितनी अद्भुत बात धाम धनी ने अपने मीठी रसना से इंद्रावती जी को बताकर महामती जी के द्वारा प्रकट करा दिया। ए उपजावत तुम ही, आप ही मेरे दिल के अंदर ये बात डाल रहे हैं कि मैं आपकी पूर्ण पहचान करूं, और सभी संगी आत्माएं को भी पहचान कराऊं। कितनी अद्भुत बात है। जो तोहे कहे हक हुकम, सो तू देख महामत, और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहिद। तो इंद्रावती जी भी उस हुक्म से जो वचन उतर रहे हैं, उससे धाम धनी के नाम धाम स्वरूप लीला रूप सबकी पहचान करा रहे, और फिर उसको देखने के पश्चात उनको हुक्म होता है कि इस वाणी के द्वारा आप अपनी सभी आत्माओं को वो पहचान दीजिए जो आपको हो रही है। और इंद्रावती जी, महामती जी ने कोई कोर कसर नहीं रखी। अगर गलती है तो अपनी है। ए उपजावत तुम ही दिखलावत, आप ही अपने स्वरूप की पूर्ण पहचान देकर दिखला रहे हैं। तुम ही खेल खेलावत, और इस अक्षर ब्रह्म का जो खेल है, हम कहते हैं ना, ये अक्षर ब्रह्म का खेल है। अरे भाई, अक्षर ब्रह्म कौन है? अक्षरातीत का ही स्वरूप है जलाली की लीला करने के वास्ते। दो मुख्य गुण हैं धाम धनी के नूर जमाल के दिल में, एक जलाली और एक जमाली। जमाली के गुण को प्रकट करती हैं उनके आनंद अंग श्यामा जी। परम धाम के अंदर वो जमाली का स्वरूप भी है और लीला भी है, और उनके सत अंग नूर जलाल, नूर उनका स्वयं का स्वरूप, नूर अंग आनंद अंग, जमाली का स्वरूप परम धाम में लीला, और नूर जलाल उन्हीं दिल का। नूर तो अक्षरातीत का दिल है, उनका ही
जलाली के रूप में प्रकट होना योग माया और काल माया में उस लीला का होना होता है। तो अक्षर ब्रह्म कोई और नहीं, जमाली के स्वरूप ब्रह्म सृष्टियों ने कहने में कह दिया कि अक्षर के खेल को देखना है। वस्तुतः धामधनी ने ही दिल में उपजाया कि तुम परम धाम में मेरे जलाली के स्वरूप की लीला को नहीं देखा था, वो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। जमाली के स्वरूप की लीला में तो तुम मगन रहती हो, लेकिन वो भी पूरी तरह से आपको हृदयंगम नहीं हुआ था। आपने श्यामा जी के स्वरूप को तो जाना ही नहीं, जो मेरे दिल का स्वरूप है। जमाली के गुण क्या है? परम धाम में जो कुछ है वो मैं हूं, अक्षरातीत नूर जमाल, और जमाली के स्वरूप ही आप हो। श्यामा जी की स्वरूप जो आत्म दुल्हन है, वो आत्म दुल्हन तो आप भी आत्म दुल्हन, वो अर्धांग तो आप भी अर्धांग। ऐसी अद्भुत बात, सुंदर साथ हमें परम धाम में नहीं पता थी, और जलाली का तो कुछ पता ही नहीं था। तो जलाली के स्वरूप भी मूल रूप से अक्षरातीत ही है, और जमाली के स्वरूप भी अक्षरातीत ही है। दूजा कोई नहीं, और तो कोई है नहीं बिना एक हक जान। तो सुंदर साथ उपजाने वाले धामधनी, क्योंकि उनको तो दिखाना है ना, अपने जलाली के गुणों की पहचान करानी है और जमाली के गुणों की पहचान करानी है। ए उपजावत तुम ही दिखलावत, और आप ही इस खेल को दिखा रहे हैं। तुम ही खेल खेलावत, और इस खेल के अंदर हमारी सुरता को लाने वाले भी आप, जगाने वाले भी आप, और ले जाने वाले भी आप। मैं तो कहीं हूं ही नहीं। ए उपजावत तुम ही दिखलावत, तुम ही खेल खेलावत, तुम ही समय बदलत। समय बदलत, सुंदर साथ विचारना। आज से 400 वर्ष पूर्व इस संसार में आने के पश्चात हमारी क्या हालत थी, और आज 400 वर्ष के पश्चात हम कहां पहुंचे। समय बदलता गया। धाम का जो मूल क्षण था, इश्क रब्त हुआ। धामधनी अपने संग हमें ब्रज में लाए, रास में लाए, और अब जागनी में लाए। समय बदलता गया। तो ये सब कौन कर रहा है? आप स्वयं कर रहे हो। मैं को तुम खड़ी करी, यानी ये जो जीव को आपने खड़ा किया। मैं तो अपनों दे रही, तुम ही राख्यो जीव, बल दे आप खड़ी करी, कछु कारज अपने पीऊ। जीवरा भी मेरा रख्या, तुम कारज भी कारण, आस भी पूरी सुहागनी, व्रत भी राखो विरहिन। तो जीवरे को तो आपने रखा, मैं कहां हूं? तो इंद्रावती जी की आत्मा अब अपने अंदर हक की मैं के स्वरूप का दीदार करती है, और उस जीव के अंदर
जिसको आपने धारण किया उसके अंदर भी आपकी ही मैं, लेकिन वो जीव अब आपकी मैं पाने के बाद हर घड़ी हर पल आपका दीदार चाहती है। मैं को तुम खड़ी करी, मैं को दिखाई तुम। अब उस जीव को आपने दीदार दिया। मैं को तले कदम के खड़ी राखी माहे हुक्म, और हुक्म के स्वरूप में आपने उस जीव को दिखाया कि अब तुम भी मेरे शरणागत हो जाओ। तुम ही साथ जगाइया, तुम दई सरत देखाए, तुम ही तलब करावत तो दर्शन को हर बराए। अब इस जीव के अंदर जब जागृति की अवस्था आती है तब सब सुंदर साथ अपने जीव को जागृत अवस्था में पाकर वाणी के माध्यम से तुम ही साथ जगाइया, तुम दई सरत देखाए, तुमने कयामत के समय का सारी बातें बता दी। जो मूल मिलावे में रब्द हुआ, कैसे मूल मिलावे में आना हुआ। रब्द तो तीजी भूम में हुआ और मूल मिलावे में लाकर खेल दिखाया अपने दिल के अंदर लेकर। तो वो क्षण क्या था और अभी का क्षण क्या है? सोई घड़ी सोई सायत, कुछ नहीं बदला। तुम ही साथ जगाइया, तुम दई सरत देखाए, तुम ही तलब करावत। अब मेरे दिल के अंदर बार बार यही इच्छा आप पैदा करवा रहे हो कि आपके दीदार हो जाए। तो अब जीव भी इस वाणी को ग्रहण करने के पश्चात चितवन की प्रेममयी चितवन की राह अपनाने के बाद अब उसके दिल में मात्र एक ही बात रहती है कि धाम धनी का दीदार हो जाए। उसको क्या मिला? ज्ञान। और आत्मा का स्वरूप क्या है? प्रेम का स्वरूप। लेकिन क्योंकि आत्मा इस मानव तन पर विराजमान है तो उस प्रेम की सुगंध भरी लहरें जीव के नासिका से होते हुए उसके दिल में भी आता है। तो जब वो जीव चितवन करता है तो प्रेम की सुगंध के साथ करता है, तो उसके दिल के अंदर ये बात उठती है कि धामधनी का दीदार हो जाए। और तो दर्शन को हरबराए। अब ये दर्शन को हरबराए सुंदर साथ समझ लें। जीव घबराया हुआ है। क्यों? कि अगर इस तन में रहते रहते मैं जागृत ना हो सका तो कहीं धाम धनी हमारे संग जो आत्मा का स्वरूप बिठा रखा है उससे अलग न कर दे और मैं कहीं खोखला छूछा ना हो जाऊं किसी ऐसे तन में बैठकर जहां वाणी का स्वरूप ही ना मिले। तो अब ये जानने के बाद वो हड़बड़ा रहा है कि जल्दी कुछ ऐसा हो कि मैं धाम धनी का दीदार कर सकूं। तुम ही दिल में यो ल्यावत, मैं देखूं हक नजर, सो पट तुम ही से खुले, तुमसे टले अंतर। और अब आत्मा के दिल में भी
धाम धनी जो उपजाते हैं वो जीव के दिल में आता जाता है। पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात तेती इन आत्म के करत अंग साख्यात। तो पर आत्म के दिल में कौन डालेगा? धाम धनी। कैसे कैसे होना है वो तो धाम धनी डाल देते, और उसके दिल में आया तो आत्म के दिल में आता है। अरस्तन दिल में ए दिल, यानी पर आत्म के दिल में आत्मा का दिल। अरस्तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कछु नाहि। सुख लज्जत अरस्तन खेचई, तब क्यों रहे अंतर माहे। इस वाणी की जो लज्जत के द्वारा धाम धनी के स्वरूप पर आत्म को ग्रहण हो रही है, वो धाम धनी हुक्म से जैसा पर आत्म में उपजाया वैसा आत्म में उपजा, और जैसा आत्म में उपजा वो जीव के अंदर भी जो अब जागृति के पथ पर अग्रसर है उसके अंदर भी आता है। तो परम धाम से ही आत्म के दिल में जो आया वो जीव के दिल में भी पहुंचता है कि जीव को करना क्या है। तुम ही दिल में यो ल्यावत मैं देखो हक नजर। तो अब मैं धाम धनी के सुंदर मुखार बिंद को देख सकूं, उनके नैनों को देख सकूं, उनके नजरों से इश्क का रसपान कर सकूं। आत्म और जीव दोनों के दिल के अंदर यही बात स्थित होती है जो मूल तन से आया। सो पट तुम ही से खुले, ये सारे फरामोशी के पर्दे आपके हुक्म के द्वारा ही काफूर होंगे। सो पट तुम ही से खुले, तुमसे टले अंतर। मेरे दिल के सामने जो ये माया का पर्दा लगा रखा था वो हटाने वाले भी आप ही तो हो। अब ये समझ आ गया मेरे बस की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, जो है आप और आपका हुक्म। इस संसार में हर लीला आपके हुक्म की है। हुक्म इलम खेल एक है, और कोई न कहूं तम। इत रूह न कोई रूहन की, जो कछु होए सो हुक्म। हक हुक्म तो है सब में, हुक्म बिना कछु ना है। पर या में हुक्म नजर लिए, और रूह का बड़ा मता यामा है। जो पर आत्म का दिल है वो आत्म के दिल में विराजती। तुम ही दिल में यो ल्यावत मैं देखो हक नजर, सो पट तुम ही से खुले, तुमसे टले अंतर। श्रवणों शब्द सुनाए के, दिल दीदे दीदार। दीदे माने नैन होते हैं। मेरी आत्मा के दिल के नैनों से मैं आपको देख सकूं। श्रवणों शब्द सुनाए के, और मेरी आत्मा के श्रवण अंग से आपके मीठे मीठे वचन मैं सुन सकूं। और ये सब कैसे होता है? जब जीव पूरे अटल विश्वास के साथ खड़ा होता है। श्रवणों शब्द सुनाए के, दिल दीदे दीदार। दिल के दीदों से अब मैं आपका दीदार कर सकूं। अनेक हक मेहरबानगी, सो कहां लो कहूं सुमार। इस प्रकार से
अपनी आत्माओं के ऊपर धाम धनी की मेहर बरसती है, क्योंकि जीव भी जागृति के पथ पर है, तो वो भी उस मेहर के बारिश का हकदार हो जाता है। जब हक करे मेहरबानगी, तब इन विध होए हुक्म, एताबल रूह तब करे, जब उठाया चाहे खसम। और धाम धनी तो अब अपनी रूहों को जगाना चाहते हैं। 5 दिन की लीला पूरी हुई, छठे दिन की लीला में भी अब हम उस दहलीज पर खड़े हैं कि इससे पार करके 7वें दिन में धाम धनी के संग परम धाम में खड़े हो जाएं, और उसके पहले आवेश स्वरूप के चरणों में अपने मूल में हाजिर हो जाएं, और उस आवेश स्वरूप के साथ ही तख्तरवा पे बैठकर मूल मिलावे में पहुंच जाएं। तो श्रवणों शब्द सुनाए के दिल दीदे दीदार, अनेक हक मेहरबानगी, सो कहां लो कहूं सुमार। कहां तक बातें कहूं, जो धाम धनी अपनी मेहर से हम सबको अपने मीठे वचन सुना रहे हैं, और हमारी आत्मा के नैनों को खोलकर, हर पर्दा हटाकर अपना दीदार दे रहे हैं। तो चितवन करना ही करना है, जीव ज्ञान दृष्टि से प्रेम की सुगंध के संग, और आत्मा अपने मूल स्वरूप का दीदार करती है। धाम धनी के नक्शे शिक तक के सिंगार, जो जो उसके दिल में धाम धनी डालते जाते हैं, वो अंग पर आत्म के खड़े होते जाते हैं आत्मा के दिल में। और जब पर आत्म के अंग आत्मा के दिल में आते हैं, तो आत्मा के वो अंग खड़े हो जाते हैं, और आत्मा के हर अंग पर आत्म के अंग के समक्ष अरस परस हो जाते हैं। तो श्रवणों शब्द सुनाए के दिल दीदे दीदार, अनेक हक मेहरबानगी, सो कहां लो कहूं सुमार, सो कहां लो कहूं सुमार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की